सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मास्किंग के रिगार्डिंग। एंड मास्किंग का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है। ऑल्सो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स के थ्रू वीडियो में समझाया है हम लोग मास्किंग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आपको इन फुटेज को यूज़ करना है फॉर प्रैक्टिस पर्पस, सो इन सभी फुटेज का लिंक मैंने अपडेट कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस पर्पस। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। सो यहाँ पे एक मैंने वीडियो ओपन कर रखी है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक पेपर को यहाँ पे होल्ड कर रखा है। सो वी कैन सी अभी हम लोग इस पेपर के आर पार नहीं देख सकते हैं, बट मैंने क्या किया आगे जाके इस पेपर में से इतना पार्ट यहाँ पे कट कर दिया। सो जैसे ही मैंने इस पार्ट को कट किया, सो वी कैन सी वन थिंग कि अब हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया के आर पार देख सकते हैं। मैंने क्या किया, इस पेपर के सिर्फ इतने पार्ट को कट कर दिया। सो जैसे ही मैंने इतने पार्ट को कट किया, सो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इतना पार्ट ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अब इसके पीछे जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा हम लोग उसे देख पाएंगे। ठीक है। सो ये सेम फंडामेंटल यूज होता है मास्किंग के अंदर। मास्किंग का मतलब ये होता है हम लोग किसी भी फुटेज से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ को कट कर सकते हैं। अब वो कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम फुटेज से कट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मास्किंग। ठीक है। आई होप करता हूँ आपको मास्किंग का मतलब समझ में आ गया होगा। सो हम लोग मास्किंग का यूज़ कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि मोशन ग्राफिक्स हो गया, जैसे कि कंपोजिटिंग हो गया। ट्रांजिशंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मास्किंग का। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मास्किंग के बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब हम इसे समझते हैं प्रैक्टिकली। सो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फुटेज को यहाँ पे ओपन कर लिया है और इसके बाद मास्किंग को अगर आपको यूज़ करना है, सो उसके लिए हमारे पास आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर टूल्स दो होते हैं एंड जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जाएंगे इस शेप टूल के ऊपर और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल शेप्स हमें देखने को मिलती हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया रेक्टेंगल के ऊपर। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको मास्किंग किसी भी फुटेज के ऊपर अप्लाई करनी है, सो मेक श्योर करना कि वो फुटेज सिलेक्ट हो। अगर फुटेज सिलेक्ट नहीं होती है और आप मास्क ड्रॉ करते हैं, सो वो एज अ मास्क वर्क नहीं करेगा, वो एज अ शेप टूल वर्क करेगा। ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट एंड देन सिंपली यहाँ पे करो मास्क, जिस भी एरिया को आपको मास्क करना है। ठीक है। सो फर्स्ट वे तो हमारे पास ये था कि हम लोग यहाँ पे शेप टूल से मास्क कर सकते हैं। सेकंड वे आपको यहाँ पे मिलता है एक पेन टूल का ऑप्शन। सो आप यहाँ पे क्लिक करो और जिस भी शेप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, आप उस पर्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग मास्क ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, पेन टूल के अंदर जब तक कि ये शेप प्रॉपर क्लोज नहीं होगी तब तक ये मास्क पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे मास्क क्रिएट करते हैं, आपको यहाँ पे ये मास्क के आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मास्क 1, इवन यू कैन क्रिएट मल्टीपल मास्क। जस्ट आपको इमेज को करना है सिलेक्ट और वापस से आप किसी और एरिया में जाके आप लोग यहाँ पे मास्क क्रिएट कर सकते हो। आप पेन टूल प्लस आप लोग शेप टूल को कंबाइन करके मास्क क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गया सर्कल में और मैंने यहाँ पे इतना पार्ट मास्क कर लिया। सो इफ़ यू वांट कि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को चेंज करना है, सो यहाँ पे क्लिक करो और आप जाओ किसी भी पॉइंट के ऊपर। सो आप लोग यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर करते हैं डबल क्लिक, सो आप लोग इसे ऑल ओवर मूव कर सकते हैं। सो ये काफ़ी सिंपल है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मैं अभी यहाँ पे इन सबको कर रहा हूँ पहले डिलीट, इसे भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है। और मैंने इतना यहाँ पे एरिया कर दिया मास्क। सो वी कैन सी अभी हमें सिर्फ यहाँ पे इतना एरिया विजिबल है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दिस इज कॉल्ड टॉगल ट्रांसपेरेंसी ग्रिड। सो क्या होगा, अब हमें ये पीछे ट्रांसपेरेंसी शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे जाके इसके बैकग्राउंड में कोई भी फुटेज को यूज़ करता हूँ कुछ इस टाइप से, सो क्या होगा, वो फुटेज हमें बैकग्राउंड में देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप से। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे कर दूँ इन्वर्ट, सो सेम कंडीशन हो गई पहले वाली जो कंडीशन मैंने यहाँ पे इस पेपर के थ्रू क्रिएट की थी। ठीक है। आई होप करता हूँ आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया हो। सो यहाँ पे अगर आप इसे क्लिक नहीं करते हो, सो ये ट्रांसपेरेंसी
शो नहीं करेगा, वर्क करेगा बट शो नहीं करेगा। ऑफ करता हूँ, नाउ सी वर्ड से हटाते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से। इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिलीट और यहाँ पे गए अनटिक। सो नाउ वी कैन सी, जैसे ही हमने यहाँ पे मास्क ड्रॉ किया, सो वी कैन सी दिस ब्लू लाइन। सो हम लोग यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखनी है। लेट सपोज रेड कर दो, रेड हो जाएगी। इफ़ यू वांट कि आपको इस पर्टिकुलर लाइन को हाइड करना है, सो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये मास्क की विजिबिलिटी होती है, सो आप इसे हाइड कर सकते हैं, ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। वापस से मैं इसे कर रहा हूँ डिलीट और मैं यहाँ पे गया पेन टूल के अंदर और मैं सिंपली कुछ इस टाइप से इसे कर रहा हूँ मास्क, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे पेन टूल का भी टॉपिक कवर हो जाएगा। सो अगर सपोज़ आपको यहाँ पे कोई पॉइंट को ऐड करना है मास्क में, सो आप लोग यहाँ पे जाओ ऐड वर्टेक्स टूल और आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करो। सो यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा कुछ इस टाइप से। आप मल्टीपल पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाते हैं अगेन एंड देन करते हैं डिलीट वर्टेक्स टूल, क्लिक करो, ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम ऑप्शंस को आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट। जस्ट प्रेस कंट्रोल एंड देन क्लिक। सो ये माइनस करेगा। जस्ट प्रेस शिफ्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन, क्लिक करो, यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देगा। जो काम हम लोग यहाँ से कर रहे थे उनके लिए वी कैन यूज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट वर्टेक्स टूल, क्लिक करो और यहाँ पे जाने के बाद किसी भी पॉइंट में क्लिक करो, ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक कर्व लाइन आपको देखने को मिलती है। सो आप इससे इसको और स्मूथ कर सकते हो, इसके कर्व को कुछ इस टाइप से। सो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है मास्क फेदर टूल। इससे आप लोग बेसिकली एजेस को फेदर कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। अभी क्या कर रहा है ये, ओवरऑल अप्लाई कर रहा है फेदर, बट इफ़ यू वांट कि आपको इसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बीच फेदर करना है, उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक पॉइंट को ऐड करो, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करो, ये पॉइंट अगेन इस वाले टूल से ऐड हो जाएगा और इसे आप करो यहाँ पे फेदर। सो ये सिर्फ इतने वाले पार्ट को फेदर करेगा। नाउ जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे इसे कर दिया फेदर कुछ इस टाइप से। नाउ इफ़ यू वांट कि आपको इस वाले पार्ट में फेदर नहीं चाहिए, इस वाले पॉइंट में आप इसे करो टैप। सो यहाँ से फेदर हट जाएगा, क्लिक करो कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं मास्क की। सो मैंने क्या किया, मैं सिंपली जा रहा हूँ अभी इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इन सारे ऑप्शंस की, पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो मास्क पाथ के ऊपर, सो आप लोग यहाँ पे इसका यूनिट चेंज कर सकते हो, इसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो एलिप्स एंड देन हिट ओके, सो यहाँ पे ये शेप को एलिप्स में कन्वर्ट कर देगा अ काइंड ऑफ, ठीक है। इसका आपको यहाँ पे इतना काम नहीं पड़ेगा। क्लिक करोगे रेक्टेंगल के ऊपर, सो यहाँ पे रेक्टेंगल में ड्रॉ कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है मास्क फेदर। अगेन सेम ऑप्शन है, ओवरऑल इसके ऊपर अप्लाई कर देगा फेदर। नेक्स्ट ऑप्शन है मास्क ओपेसिटी। सो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट ऑप्शन है मास्क एक्सपेंशन। इसमें क्या होता है, आप लोग यहाँ पे इसका एरिया एक्सपेंड कर सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। राइट क्लिक करते हैं, रीसेट। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इनको समझ लेते हैं। सो इसे मैंने क्या किया, यहाँ पे कर दिया ऐड। अगर मैं यहाँ पे से करता हूँ नन, सो क्या होगा, मास्क यहाँ से हाइड हो जाएगा। इट मीन्स मास्क यहाँ पे रहेगा बट हमें यहाँ पे नहीं दिखेगा। नाउ वी कैन सी अभी यहाँ पे मास्क की लाइंस अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड। ऐड से क्या होता है, उतने एरिया को आपको शो करता है। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ इन्वर्ट, सो ये क्या करेगा, इसका अपोजिट कर देगा। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ लेट सपोज सब्सट्रैक्ट, सो ये अगेन इन्वर्ट जैसा ही है। नाउ यहाँ पे समझते हैं इंटरसेक्ट। इसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड। सो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक और मास्क एक और यहाँ पे मैंने मास्क ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से
और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया ओवरलैप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसे कर दिया सिंपली इंटरसेक्ट दोनों को। सो वी कैन सी अब इन दोनों का यहाँ पे जो कॉमन एरिया होगा, कौन सा वाला, ये वाला, ये हमें शो करेगा आफ्टर इंटरसेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसे करता हूँ लाइटन के लिए। हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया सिंपली अभी इस मास्क का यहाँ पे जो ओपेसिटी है इसे मैंने यहाँ पे कर दिया 80। इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऐड एंड देन इसे मैंने यहाँ पे कर दिया ओपेसिटी 60, ठीक है। सो वी कैन सी अभी हमें यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से लाइंस देखने को मिल रही हैं। सो जैसे हम लोग यहाँ पे इसे करते हैं लाइटन, सो ये कुछ इस टाइप से ये जो लाइन होगी ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो ये क्या करेगा, इसके जो पिक्सल होंगे उसे ब्लेंड कर देगा, ठीक है। हालांकि हम लोग लाइटन का यूज़ कभी इतना करते नहीं है, मैंने पर्सनली इन वाले ऑप्शंस को कभी यूज़ किया नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है विच इज़ डार्कन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं डार्कन में, सो ये इंटरसेक्ट के जैसे ही वर्क करता है, बट अगर मैं यहाँ पे से करता हूँ इंटरसेक्ट, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंटरसेक्ट में ओपेसिटी हल्की सी कम हो जाती है, बट डार्कन में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डार्क वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंस। आप यहाँ पे से करो डिफरेंस, सो क्या होगा, ये जितना भी पार्ट यहाँ पे ओवरलैप हो रहा होगा, सो उस पार्ट को यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से आपको डिफरेंस शो करेगा। गॉट इट। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि हम लोग मास्क को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ फुटेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे एक फुटेज को कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ इस टाइप से। मैंने यहाँ पे इस फुटेज को कर दिया प्री कंपोज। सो राइट क्लिक करते हैं एंड देन प्री कंपोज। इससे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इमेज 1, हिट ओके। एक इमेज में यहाँ पे लेके आ गया, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे एंड देन राइट क्लिक करेंगे प्री कंपोज एंड देन इमेज 2, हिट ओके। अब देखो मैं यहाँ पे एक ट्रांजिशन क्रिएट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे गया, सिंपली मैंने यहाँ से ऑन कर दिया टाइटल एक्शन सेव। इससे हम लोग यहाँ पे एक ग्रेड देख सकते हैं, सेंटर करने में हेल्प मिल जाती है। और मैं यहाँ पे इसकी एस कर रहा हूँ क्लोज एंड देन मैंने सिंपली क्लिक किया यहाँ पे रेक्टेंगल टूल के ऊपर और मैं इतने पार्ट को यहाँ पे कर रहा हूँ मास्क। नाउ दिस इज दिस सेंटर पॉइंट। यहाँ पे जाते हैं और मैं यहाँ से इसे कर रहा हूँ मास्क कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं दोनों इमेजेस को सिलेक्ट, प्रेस करते हैं पी एज अ पोजीशन, की लगाते हैं, इन दोनों को आप लोग कर दो कुछ फ्रेम आगे, शिफ्ट एंड इस वाली इमेज को आप लोग कर दो शिफ्ट नीचे की साइड, इसे कर दो आप ऊपर की साइड शिफ्ट, ठीक है। एंड देन सेलेक्ट ऑल द की फ्रेम्स, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजी ईज, F9 शॉर्टकट है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं प्लीज़ आप लोग एक बार देख लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ग्राफ में गया, सेलेक्ट दिस कुछ इस टाइप से। नाउ वी कैन सी, यहाँ से ऑन कर लेते हैं मोशन ब्लर। सो आप लोग यहाँ पे मास्किंग का यूज़ कुछ इस टाइप से ट्रांजिशंस क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल की ओर। सो यहाँ पे मैंने एक और फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। सो वन मोर थिंग, अगर आप इस इमेज को यहाँ पे करते हो सिलेक्ट एंड आप इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के ऊपर करते हो डबल क्लिक, सो ये ऑटोमेटिक एक मास्क क्रिएट कर देगा, ठीक है। अब चाहे वो कोई भी शेप हो, इट कैन बी एलिप्स टूल, डबल क्लिक करो, वी कैन सी कुछ इस टाइप से, ठीक है। सो अब मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया इस रेक्टेंगल टूल के ऊपर एंड देन मैंने यहाँ पे एक मास्क यहाँ पे ड्रॉ किया इसके आइस के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे मास्क के ऊपर की फ्रेम्स भी ऐड कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, कुछ फ्रेम में आगे गया, इसे मैंने बेसिकली आगे शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने किया डबल क्लिक और इसको मैंने कुछ इस टाइप से कर दिया इंक्रीज, ठीक है। सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये मास्क देखने को मिलेगा और इसके पीछे मैंने यहाँ पे कोई और इमेज लगा दी,
और मैंने यहाँ पे क्या सेलेक्ट, देन राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजी ईज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रेस किया आर फॉर रोटेशन, और यहाँ पे एक की लगाई, और की लगाने के बाद मैं कुछ फ्रेम आगे गया और मैंने यहाँ पे से कर दिया 1 राउंड। इसको हल्का सा मैं आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजी ईज। ठीक है, सो आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से ट्रांजिशंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐड करो यहाँ पे मोशन ब्लर। सो दिस इज जस्ट एग्जांपल। सो आप लोग यहाँ पे और भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इमेज को मैंने ऐड कर दिया और मुझे यहाँ पे इस इमेज के यहाँ पे जो ये विंडो है इसे चेंज करना है, इसका जो बाहर का सीन है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें ऐड करूँगा मास्क। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मास्क ऐड कर रखा है, इसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सब्सट्रैक्ट। सो मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने पेन टूल के हेल्प से यहाँ पे शेप ड्रॉ करी और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपली एक चेंज कर दिया इसका बैकग्राउंड। सो विद द हेल्प ऑफ मास्किंग हमने क्या किया, इस इमेज का हमने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। सो आप लोग इसे कंपोजिटिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो मैंने यहाँ पे सिंपली टाइप किया डिज़ाइन और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया सेंटर में लाइन। अब मैंने क्या किया, पेन टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पे एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करी कुछ इस टाइप से। मैं सिंपली यहाँ पे आ गया फर्स्ट फ्रेम के ऊपर और यहाँ पे एक की लगा दी, कुछ फ्रेम आगे गया, लेट सपोज यहाँ पे इसे मैंने यहाँ पे कर दिया शिफ्ट कुछ इस टाइप से। अगेन यहाँ पे गया कुछ फ्रेम आगे और वापस से मैंने यहाँ पे इसे रख दिया कुछ इस टाइप से। सो हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सी एक यहाँ पे एनिमेशन हमको देखने को मिल रही है। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सबको, राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट एंड देन इजी ईज। ग्राफ में गया, कुछ इस टाइप से मैंने ग्राफ को कर दिया। सो यहाँ पे मेरा पर्पस ये है कि मुझे यहाँ पे इस टेक्स्ट को रिवील करना है थ्रू दिस शेप। सो आप लोग क्या करो, यहाँ पे आओ फर्स्ट फ्रेम के ऊपर, क्लिक करो इस टेक्स्ट के ऊपर एंड देन यहाँ पे एक कुछ इस टाइप से मास्क क्रिएट करो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर। मास्क पाथ में जाओ, ऐड करो की फ्रेम और इसको पहले आप लोग यहाँ पे ऐसे कुछ इस टाइप से रख दो। ठीक है, अब आपको एक एक फ्रेम आगे जाना है कुछ इस टाइप से एंड आप लोग इस मास्क के पॉइंट को एनिमेट करो एज पर दिस शेप। ठीक है, कुछ फ्रेम आगे जाओ, इसको एनिमेट करो एंड सो ऑन। सो नाउ वी कैन सी कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब अगर आपको वापस से इसको हाइड करना है, सो इस की फ्रेम पे जाके आप लोग वापस से इस मास्क को रिवर्स करना शुरू कर दो कुछ इस टाइप से। सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप लोग मास्किंग का कुछ इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। सो अब मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे क्या राइट क्लिक, न्यू सॉलिड, और इसके बाद मैंने एक मास्क यहाँ पे कर दिया ड्रॉ सर्कल टाइप से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऐड किया एक मास्क पाथ और मैं यहाँ पे गया कुछ फ्रेम आगे, बट उससे पहले मैंने क्या किया, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे किया डबल क्लिक। सो बेसिकली अभी मैं यहाँ पे हूँ कॉम्पोजिशन पैनल के ऊपर। अब मैं यहाँ पे चले गया लेयर पैनल के ऊपर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसे कर दिया मास्क 1, जो भी हमारा यहाँ पे टारगेट है इसे मैंने यहाँ पे कर दिया मास्क 1। और अब मैं यहाँ पे गया लेट सपोज स्टार में और मैंने यहाँ पे स्टार क्रिएट कर दिया कुछ इस टाइप से। अब अगर मैं यहाँ पे इसे प्ले करता हूँ, सो वी कैन सी यहाँ पे ये सर्कल से स्टार बन रहा है। सो आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से भी चेंज कर सकते हैं शेप को। गॉट इट। अब बढ़ते हैं आगे। आपने बहुत सी वीडियोस में देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट का ना फेस ब्लर रहता है। सो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। सो मैंने क्या किया, इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डुप्लीकेट यूजिंग कंट्रोल डी। नीचे वाले की मैंने यहाँ पे कर दी आइज क्लोज और मैंने यहाँ पे इसके फेस में एक मास्क ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से। अब आप लोग इस पर्टिकुलर मास्क को एनिमेट कर सकते हैं एंड ट्रैक भी कर सकते हैं।
अगर आपको एनिमेट करना है, आपको पता है, यहाँ पे जाओ मास्क पाथ में की लगाओ एंड देन इसको आप लोग एनिमेट करो, जैसे भी यहाँ पे इसकी शेप है जो हम करते ही हैं। अदरवाइज इस मास्क 1 के ऊपर करो राइट क्लिक एंड देन ट्रैक मास्क। सो आपको यहाँ पे ट्रैकिंग के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो जो भी आपको ट्रैक करना है लाइक पोजीशन, रोटेशन, स्केल, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे इसे ट्रैक कर सकते हो। सो ट्रैकिंग के रिगार्डिंग अभी हमारी क्लास आने वाली है, बट अभी आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे क्लिक करो पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसे कर दो प्ले। सो अब क्या होगा, ये मास्क ट्रैक होना शुरू हो जाएगा एज पर द सब्जेक्ट मूवमेंट, ठीक है, एंड देन आप लोग यहाँ पे इसे ब्लर कर सकते हैं ईजिली। अगर यहाँ पे ट्रैकिंग में कुछ भी इश्यूज होते हैं सो आप लोग इसके ऊपर मैनुअली भी की फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे गया इफेक्ट एंड प्रीसेट में और यहाँ पे ऐड कर दिया गॉसियन ब्लर, अमाउंट इंक्रीज कर दो और नीचे वाली लेयर के यहाँ पे आइज को ओपन कर दो। सो वी कैन सी हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो बहुत सी वीडियोस में आपने ये वाला इफेक्ट देखा होगा। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं आपको वीडियो के रिगार्डिंग, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, हम लोग वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं अपने काम के रिगार्डिंग। सो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।